स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। मैं सम नंबर 2 इलस्ट्रेशन 2 पे जा रहा हूँ फॉर कंसीडरिंग एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस ओनली। अब जैसे वहाँ वो एक वो चार्ट वाला आपने को समझा था, ओपनिंग स्टॉक फिर ऐड परचेज, वो वाला चार्ट वाला वो पूरा सम था एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट या ये इलस्ट्रेशन पूरा का पूरा किसके ऊपर डील कर रहा है? सब्सक्रिप्शन के ऊपर डील कर रहा है। तो मैंने एक पेज पूरा सब्सक्रिप्शन का ऊपर एक्सप्लेन किया था तुमको, उसका करंट ईयर का 2 इफेक्ट, फिर नेक्स्ट ईयर का 2 इफेक्ट, लास्ट ईयर का 1 इफेक्ट, फिर लास्ट ईयर का कैसे अलग तरीके में 2 जगह पूछ सकते हैं वो। तो ये पूरा यहाँ ये एडजस्टमेंट के लिए काम आएगा अपने को। तो ये देखने से पहले तुम वो एक बार रिवाइज कर लेना, बाद में ये वीडियो देखना तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझे तो बिंदास मुझे कॉल कर देना। चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने तुमको ईयर ढूंढने सिखाया है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को क्वेश्चन में दिया है, तो 31 मार्च 18 बोला है, तो 17-18 अपना क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा। 18-19 अपना नेक्स्ट ईयर हो जाएगा और 16-17 अपना लास्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन 16-17 दिया है वो लास्ट ईयर है, 17-18 अपना करंट ईयर है और 18-19 अपना नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ये जो तुमको 16-17 दिख रहा है वो लास्ट ईयर हो जाएगा, 17-18 दिख रहा है वो करंट ईयर हो जाएगा और 18-19 दिख रहा है वो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब करंट ईयर कहाँ जाता है? हमेशा इनकम साइड जाता है। करंट ईयर हमेशा कहाँ जाएगा? इनकम साइड जाएगा। तो जो 17-18 का 80,000 है वो तुमको कहाँ लिखना होगा? इनकम साइड लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? इनकम साइड। फिर 18-19 जो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है वो हमेशा लायबिलिटी में जाता है। वो हमेशा कहाँ जाता है? लायबिलिटी में जाता है। तो जो 3,500 है वो लायबिलिटी में जाएगा। 3,500 है वो लायबिलिटी में जाएगा। और जो 16-17 जो लास्ट ईयर है इसको हमेशा अपन कंपेयर करते हैं। ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होता है, तो अगर उसके साथ दिया है तो अपने को कंपेयर करना है, और नहीं दिया है तो अपन उसको इग्नोर करेंगे। अब देखो एडजस्टमेंट 2 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 कितना बोला है? 2,000 बोला है। तो बाकी कितना था? 2,000, और 16-17 में मिला कितना है? 1,500 मिला है। तो डिफरेंस कितना है? 500 का है। तो जो 500 डिफरेंस है उसका एक इफेक्ट आएगा असेट में। उसका 500 डिफरेंस है, उसका एक इफेक्ट किधर आएगा? असेट में आएगा। बराबर है, 500 का एक इफेक्ट किधर आएगा? असेट में आएगा। इससे लास्ट ईयर का भी फिनिश हो जाएगा। इससे मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट में तीनों सब्सक्रिप्शन का तुमको बता दिया। सबसे पहले 17-18 जो करंट ईयर का है वो इनकम में जाएगा हमेशा। 18-19 जो नेक्स्ट ईयर का है वो हमेशा लायबिलिटी में जाएगा। और जो 16-17 लास्ट ईयर का है उसको हमेशा कंपेयर करना होता है, या तो ओल्ड बैलेंस शीट में देते या तो एडजस्टमेंट में देते। अब इस समय ओल्ड बैलेंस शीट दिया नहीं है, तो मतलब कहाँ दिया होगा? एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2,000। अब कितना था? 2,000 था। और अपने को 16-17 में मिला कितना है? 1,500 मिला है। तो मैंने बोला डिफरेंस हमेशा कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। तो डिफरेंस कितना है? 500। तो 500 कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। अब मैं तुमको ये तीनों का पोस्टिंग सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे मैंने बोला था इनकम में 80,000 आएगा। देखो 80,000 दिख रहा है। उसके बाद मैं बोल रहा था कि बैलेंस शीट में 16-17 का 500 दिखेगा। देखो 500 दिख रहा है। और जो नेक्स्ट ईयर का 3,500 है, मैंने बोला था लायबिलिटी में दिखना चाहिए, तो देखो लायबिलिटी में दिख रहा है। इससे मैंने तुमको पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो 3 चीज़ दिया था 16-17, 17-18 और 18-19 उसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया और उसका पोस्टिंग भी दिखा दिया। ठीक है, जो इनकम वाला था वो यहाँ आया, जो एसेट वाला लास्ट ईयर का था वो एसेट में दिख रहा है, और जो नेक्स्ट ईयर वाला था वो तुमको लायबिलिटी में दिख रहा है। इससे तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा पोस्टिंग हो गया। अब मैं एडजस्टमेंट सिखाता हूँ। अब पहला एडजस्टमेंट था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इसका 2 इफेक्ट क्या होता है? एक तो ऐड होएगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? एसेट में जाएगा। तो एक तो प्लस करना है सब्सक्रिप्शन में जाके इनकम साइड, और दूसरा इफेक्ट एसेट में डालना है। तो देखो 7,000 तुमको दिख रहा होगा कि वो ऐड भी हुआ है। देखो ऐड आउटस्टैंडिंग 7,000, और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा? मैंने बोला एसेट में जाएगा। तो देखो एसेट में भी तुमको 7,000 दिख रहा है। तो इससे वो जो पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, उसका हमेशा फिक्स है 2 इफेक्ट। एक तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड करने का, और दूसरा इफेक्ट एसेट में डालने का। तो देखो दोनों जगह पे मैंने तुमको उसका पोस्टिंग बता दिया है।
अब मैं सेकेंड एडजस्टमेंट, ये 2000 वाला तो हमने टैकल कर लिया है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वॉज 8000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर का ये कितना था 8000। अब मैंने ये बोला कि ये हमने पढ़ा नहीं है, तो ये हमने जब पढ़ा नहीं है तो ये हमेशा उसमें ऐड होता है। एक वो रिमेनिंग वाला था, वो 4 चीज़ जो हमने चार्ट पढ़ी थी उस पेज में, तो उसमें ये रिमेनिंग वाला मैं बोला था ना, ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ आता है तो ये वाला जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, तो ये हमेशा वो चार्ट में ऐड होएगा, ये हमेशा वो चार्ट में ऐड होएगा। तो देखो वो चार्ट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 8000। और इसका दूसरा इफेक्ट ओल्ड बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, तो इसलिए अपन लास्ट ईयर का अपन बनाते नहीं है, वो अपने को क्वेश्चन में ही बनकर आता है, तो इसलिए इसका एक ही इफेक्ट होगा। इसका दूसरा इफेक्ट ओल्ड बैलेंस शीट में जाना चाहिए जो लास्ट ईयर का होता है, अपने को करंट ईयर का ही बनाना होता है बैलेंस शीट, इसलिए ये अपने करंट ईयर के बैलेंस शीट में ये शो नहीं होगा। ठीक है, इससे हमारा ये सम, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था सब्सक्रिप्शन, नहीं समझा होगा फ़ोन करके हर बच्चा मुझे चाहिए उतनी बार पूछना, क्योंकि अगर एनपीओ तुमको अच्छे से करना है या फुल मार्क्स लाना है तो सब्सक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट एडजस्टमेंट। अगर ये एडजस्टमेंट आया, ये समझा, देन यू कैन से यू नो एनपीओ, वरना फिर एनपीओ तुमको कतई नहीं आएगा। ठीक है,